वाराणसी आना हर किसी का सपना होता है। कोई मन की शांति के लिए आता है, कोई मोक्ष की प्राप्ति के लिए आता है। मैं नहीं जानता काशी मुझे बार बार क्यों बुला लेती है, लेकिन जब भी मैं काशी के बारे में सोचता हूँ, ऐसा लगता है जैसे यह महादेव का बुलावा हो, जो मुझे अपनी ओर खींचती है। और हर बार यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे आत्मा को अपना घर मिल गया हो। तो चलिए इस कहानी की अब शुरुआत करते हैं। हमारी जो जर्नी होती है ये हमारा अमेठी का रेलवे स्टेशन है और अभी स्टेशन पर हम आ चुके हैं और अमृतसर से चलकर एक गाड़ी आ रही है, उसी से हम जाएंगे बनारस के लिए और यहाँ पर 1:30 बजे आएगी। बस हमारी गाड़ी आने ही वाली है और ये रहा पूरा हमारा अमेठी का रेलवे स्टेशन। तो मैं किसी भी टूर पर कहीं भी जाता हूँ तो मैं इसी स्टेशन से ही जाता हूँ। जागो रे देखो रे दुनिया ए देखो रे अभी मैं वाराणसी रेलवे स्टेशन पर आ चुका हूं और 5 बज रहे हैं शाम के और यहाँ आते ही यहाँ की जो वाइब है ना वो एक अलग सा महसूस होता है। ये शहर अपने आप में एक कहानी है और आज इसी कहानी को जानने के लिए मैं वाराणसी करीब 6 महीने बाद आया हूँ। जब से मैं वाराणसी को जानता हूँ, जब से मैं खुद से समझदार हुआ हूँ, तब से मैं वाराणसी कितनी बार आ चुका हूँ ये मुझे खुद ही नहीं पता है, लेकिन इस बार का अनुभव कुछ मुझे अलग सा ही फीलिंग दे रहा है और महादेव ने इस बार मुझे बुलाया है। जो लोग वाराणसी आते हैं दिल्ली से या फिर किसी भी शहर से आते हैं तो वाराणसी में 3 स्टेशन है। पहला है काशी, वाराणसी और बनारस। ये तीनों अलग अलग स्टेशन है, तो आपको किसी और स्टेशन पर नहीं आना है। आप भी जब भी टिकट बुक कर रहे हैं वाराणसी रेलवे स्टेशन के लिए ही आपको टिकट बुक करके आना है। जब आप वाराणसी रेलवे स्टेशन पर आ जाएं तो स्टेशन के बाहर बहुत सारे ऑटो रिक्शा वाले होते हैं और वाराणसी से आपको गदौलिया चौक जाना होता है, जिसके लिए पर पर्सन के हिसाब से 100 रुपये से लेके 150 रुपये तक वो चार्ज करते हैं। तो आपको इतना एक्सपेंस खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी तरह सोलो ट्रैवलर हैं और एक बैग लेके आए हैं तो स्टेशन से उतरने के बाद आपको 100 मीटर पैदल चलना है और पैदल चलने के बाद आपको एक फ्लाईओवर आएगा, उसको क्रॉस करना है। क्रॉस करते ही आपको शेयरिंग में 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ऑटो रिक्शा मिल जाएगा, तो आप जाके गदौलिया चौक सिर्फ 20 रुपये में पहुंच जाएंगे। तो चलिए इस चीज़ को मैं अब आपको करके दिखाता हूं। ये फ्लाईओवर देख रहे हो ना, इसको क्रॉस करके मैं आ चुका हूँ यहाँ पर और ये देखो शेयरिंग ऑटो वाले, टैक्सी वाले यहाँ पर खड़े हैं और ये 20 से 30 रुपए में मान जाएंगे। चलिए मैं एक बार देखता हूँ कितने रुपए में मानते हैं। गदौलिया भैया क्या रुपया कहाँ है रिक्शा? देख लो भाई 20 रुपए में ये आ गया। ऑटो रिक्शा वाले ने यहाँ पर छोड़ दिया है इस गली में और यहाँ से हम पहले चलेंगे गदौलिया चौक। शाम को 7 बजे आरती होती है और ख़ास करके इस आरती को ही देखने के लिए मैं शाम को यहाँ पर आया हूँ। अभी आप जो ये क्राउड देख रहे हैं ये मार्केट में किसी सामान को लेने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आप ऊपर देख सकते हैं काशी चाट भंडार है। तो ये बनारस का सबसे फेमस चाट है और शाम को 4 बजे ही ये शॉप खुलती है, तो लोग यहाँ पर चाट खाने के लिए आए हुए हैं।
काशी की हर गलियां, हर चौराहा एक न एक कहानी कहता है। उनमें से एक चौराहा ये है जिसे आप देख रहे हैं, ये है गदौलिया चौराहा। इस चौराहे की खासियत क्या है कि इस चौराहे पर 4 रास्ते हैं। एक रास्ता जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ, जो कि धर्म की तरफ जाता है। एक जाता है मणिकर्णिका घाट की तरफ, जो कि मोक्ष की तरफ जाता है। एक रास्ता जाता है ठठेरी बाजार की तरफ, यानी अर्थ की तरफ। और हमारे सामने ये जो दाहिने वाला रास्ता आप देख रहे हैं, ये दाल मंडी की तरफ जाता है, यानी इच्छाओं की मार्ग की तरफ। ये चौराहा आपको एक उद्देश्य देता है, हर उद्देश्य के पीछे एक कहानी होती है। तो ये अपने आप में एक अनोखा चौराहा है, तो यहाँ पर आना बिल्कुल भी मत भूलना। शाम के 7 बज चुके थे। दशाश्वमेध घाट पर माँ गंगे की आरती का समय हो चुका था। हर तरफ दियों की रोशनी थी, शंखों की गूंज हवा में घुल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा संसार कुछ पल के लिए थम सा गया हो। हर कोई अपनी मनोकामना के लिए खड़ा था, कोई अपनी माँ की सेहत के लिए, कोई अपने बच्चों के भविष्य के लिए, तो कोई बस शांति की तलाश में खड़ा था। गंगा जी की आरती कोई रस्म नहीं है, ये तो वो क्षण है जब इंसान अपने भीतर की रोशनी से मिल पाता है। तो अभी हम आ चुके हैं दशाश्वमेध घाट पर और यहाँ पर आरती हो रही है। और जब आप दशाश्वमेध घाट पहुँचते हैं तो एक पल के लिए लगता है कि समय यहीं पर रुक गया है। गंगा जी की ये लहरें जो हैं किनारे से टकराती हैं इसी घाट पर, और इसी घाट पर ही आपको शांति और सुकून मिलता है। दशाश्वमेध घाट, 10 घोड़ों का यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी को खुश करने के लिए इस घाट पर यज्ञ किया था, और तब से ये प्रथा चली आ रही है कि इस घाट पर आरती होती है। यहाँ पर जब ये आरती होती है ना, तो ब्रह्मांड के जितने भी देवता हैं वो काशी में आके इस आरती को देखना पसंद करते हैं, इसीलिए इस घाट की आरती वर्ल्ड फेमस है। दशाश्वमेध घाट की आरती के बाद हम काशी के गलियों से होते हुए गंगा द्वार यानी विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट नंबर 1 पर पहुँचे। वहाँ का नज़ारा दिल को छू लेने वाला था। माँ दुर्गा के भक्त विसर्जन से पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आए थे, क्योंकि शिव बिना शक्ति और शक्ति बिना शिव अधूरे हैं। चारों तरफ बस एक ही स्वर गूंज रहा था। जब आप काशी घूमने के लिए आते हैं, अगर आपका महादेव का जो दर्शन है वो अगर आपको ठीक से नहीं मिला है, तो यहाँ पे एक 3D काउंटर है जिसमें आपको 12 मिनट यहाँ की जो 5 आरती है वो दिखाई जाती है। तो चलिए सबसे पहले पेमेंट करते हैं और देखते हैं, फिर आके आपको एक्सपीरियंस बताते हैं कि ये आपके 150 रुपये यहाँ पर वर्थ है कि नहीं है। तो हमने पेमेंट कर दिया है, 150 रुपये की एक पर्ची है, तो 300 रुपये हमने पे कर दिया है। और ये रहा गेट नंबर 1, और यहीं पर है ये 3D काउंटर जहाँ पर आप दर्शन देख सकते हैं। जब इसमें जैसे कि ये देखो, ये जैसे मूव हो रहे हैं, ये चारों तरफ मंदिर के गर्भगृह में देख रहे हैं, और ये इनका स्टाफ है इस तरह से। तो बेसिकली वो जो था 3D वाला, उसमें मैंने देखा और उसमें भगवान शिव जी के काशी विश्वनाथ में जितनी आरती होती है उसके बारे में बताया जाता है। वाकई वर्थ इट है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो महादेव के किसी भी आरती को आप नहीं देख पाते हैं, तो आप यहाँ पे आके 3D में वो सारा चीज़ देख सकते हैं। 12 मिनट लगेगा और सिर्फ
150 रुपये में। और गेट नंबर 1 पर ही आते हैं तो यहाँ पर आपको भारत माता का दर्शन करने के लिए मिल जाएगा। उसके पीछे एक मंदिर भी है, तो चलते हैं, हम आगे चल रहे हैं और देखते हैं। बैटरी भी लो होने वाली है, देखते हैं अभी रात में हम कहाँ कहाँ कवर कर पाते हैं। अब गहरी रात हो चुकी है और इस गहरी रात में अब हम चल रहे हैं मणिकर्णिका घाट पर और आपको दिखाते हैं लाशों का अंबार। घाट पर पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे सीने पर किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। हर 5 मिनट में एक नया शरीर आता, चिताओं का धुआं आसमान में छू जाता। मैंने पहली बार देखा कि चमड़ी पिघल रही थी, अग्नि में धूल धुल रही थी और उसी पल उसी भीतर एक सवाल उठता है, आखिर ये जिंदगी क्या है? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये है मेरे सामने नई चिता है जिसमें आग लगाई जा रही है और बाकी ये जो सारी चिताएं हैं, देखो इसका जो धुआं है, इसका जो अंबार है, सीधा आसमान में जाके समा रहा है। घाट के इन दृश्यों को देखकर मेरा मन एक पल के लिए भावुक हो गया। रात 11 बजे मैं वहां से वापस आया और एक कमरा लेकर सो गया। कल रात में हम आए थे और हमने अपना रूम यहाँ पर ऐसे लिया था और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 बज रहे हैं। हम जा रहे हैं पहले गंगा जी में स्नान करने के लिए। तो दोस्तों, हम होटल में तो हमेशा नहाते हैं और हमारे होटल में भी फैसिलिटी है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं नहाएंगे और अभी हम चलते हैं गंगा जी और आपको दिखाते हैं कि जो ये हमने होटल लिया है ये दशाश्वमेध घाट से कितनी दूरी पर है। हम 2 लोग आए थे तो इस तरह से हमें ये 2 बेड मिले थे, चादर मिला था और उसके बाद एसी वगैरह सब लगी हुई है और ये था हमारा वॉशरूम है। यहाँ पर आप हैंड अपने वॉश कर सकते हैं, वॉश बेसिन और गीजर वगैरह लगा था, यहाँ पर नहाने के लिए था। अब मैं बता देता हूँ कि ये रूम मुझे कितने का पड़ा था। तो ये मुझे 1100 में पड़ा था और यहाँ से जो दशाश्वमेध की दूरी है वो मात्र 100 मीटर के पास में है। तो चलिए अब चलते हैं हम गलियों से निकल के दशाश्वमेध घाट। ये है मेन एरिया, ये है मेन रोड यहाँ का और यहाँ पर ये शब्बे है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं और इसी स्टेयरकेस से हम चलेंगे ऊपर। तो दशाश्वमेध घाट जो है मुझे अपने रूम से यहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय लगा। इस मॉल को हमने क्रॉस किया और आ गए हम दशाश्वमेध घाट। तो आप ही देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि कितना शॉर्ट टाइम था। कभी भी आप दशाश्वमेध घाट आए होंगे तो आपको ये नंदी जी मिले होंगे। यहाँ पर बहुत से लोग वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी करते हैं। रात में जो आरती हो रही थी कल रात में, इसी घाट पर होती है वो आरती और इसी घाट पर ही हम आए थे। सुबह का कुछ ऐसा नज़ारा होता है। तो मेरे पीछे था, ये है दशाश्वमेध घाट
तो जो नाव वाले हैं ना वो आपको गाइड भी करते हैं और 10 से 12 घाटों का दर्शन करवाते हैं। तो दिस इज़ द कॉरिडोर। तो ये जो है गेट नंबर 1 से है और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ पानी भरा है और ये है मणिकर्णिका घाट। और वहाँ पर आप देख सकते हैं धनतेश्वर महादेव का टेम्पल है, जो वो मंदिर झुक गया है। तो अभी आप मेरे पीछे वो मणिकर्णिका घाट देख रहे थे। ये देखो यहाँ से सनराइजेस हो रहा है। तो जब भी आप दर्शन करने के लिए वाराणसी आते हैं तो नाव की बोटिंग का मज़ा आप ज़रूर लीजिएगा। हो सकता है कि मेरी आवाज़ आपको ठीक से ना सुनाई दे रही हो क्योंकि यहाँ पे जनरेटर चल रहा है, लेकिन हाँ, जब भी आप आएँ देख रहे हो कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे मस्तियाँ कर रहे हैं और इन्हीं लोगों की वजह से जो है गंगा में कुछ लोग डूब के मर जाते हैं, इन जैसे लोगों की वजह से। तो जब भी आएँ इस तरह का स्टंटबाजी यहाँ पे बिल्कुल ना करें, नहीं कभी भी दुर्घटना हो सकती है। और गंगा जी में इस समय इतना पानी है कि एक बार गिरे तो बचना मुश्किल नहीं है। और इसके लिए आपको पर पर्सन 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो अभी मैंने नहा लिया है और नहाने के बाद अपने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए। उसके बाद जो मेरा बैग था उसको ले जाके मैंने अपने रूम में रख दिया। तो रूम नियर बाई लेने का फ़ायदा यही है कि आपको किसी भी लॉकर की ज़रूरत वगैरह नहीं पड़ेगी। अभी मेरे पास कैमरा है, मोबाइल है और ये सब मंदिर में अंदर जाने से पहले सब सबमिट करना पड़ता है। इधर है दशाश्वमेध घाट और यहीं से है गली नंबर 2। इसी गलियों के बीच से हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये छोटी सी सकरी सी गली है। तो फाइनली ये है गेट नंबर 2 और यहाँ से हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए और यहीं से हम प्रसाद ले रहे हैं। तो कैमरा अपना इन्हीं के पास जमा कर देंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में महादेव की दिन भर में कुल 5 आरतियां होती हैं। सबसे पहली मंगला आरती सुबह करीब 3 बजे होती है। जब सारा काशी शहर गहरी नींद में होता है तब केवल एक ही स्थान होता है जो जाग रहा होता है, महादेव का द्वार। यही वो पल है जब भगवान को जगाया जाता है, दूध से उनका अभिषेक किया जाता है और आरती के दौरान जब घंटियां गूंजती हैं, जब हर हर महादेव की आवाजें चारों तरफ फैलती हैं, तो ऐसा लगता है मानो स्वयं शिवजी विराजमान हो। और ये रात के करीब 3 से 4 बजे होता है। इस आरती को देखने के लिए 500 रुपए का स्पेशल टिकट लेना पड़ता है। इसके बाद दूसरी आरती होती है भोग आरती। भोग आरती सुबह 11:30 बजे होती है। इस समय भगवान को दिव्य भोग अर्पित किया जाता है। पूरा गर्भगृह धूप, चंदन और प्रसाद की सुगंध से भर जाता है। भक्त फोल्डेड हैंड में खड़े रहते हैं और वो पल एक अनोखी शांति जीवन में भर देता है। भोग आरती के लिए आम भक्तों को 300 रुपए का टिकट लेना पड़ता है। इसके बाद तीसरी आरती होती है संध्या आरती। रात 9 बजे के आसपास होती है। दिन भर की पूजा का समापन और उस समय की शांति होती है। दीपों की लौ, गंगा की आती ठंडी हवा सब मिलकर एक अलौकिक सुगंध देते हैं, अनुभव देते हैं। फिर आता है पांचवी और सबसे आखिरी आरती, जिसे बोलते हैं श्रृंगार आरती।
ये आरती रात के 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक होती है। इस आरती में भगवान को रात्रि विश्राम से पहले भव्य श्रृंगार से सजाया जाता है। एक चारपाई, बिस्तर, फूलों की महक से पूरा गर्भगृह को भर दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं कैलाशपति कैलाश को छोड़कर काशी के विश्वनाथ मंदिर में सोने के लिए विराजमान हो रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में किसी भी गेट से आपको मोबाइल या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना बिल्कुल मना है। लेकिन अगर आप गेट नंबर 1 से जाते हैं तो आपको कुछ दूरी तक मोबाइल फ़ोन अलाउ किया जाता है। उसके बाद अंदर मंदिर के परिसर में एक मोबाइल काउंटर मिलेगा, जहां पर आपको मोबाइल जमा करके तब मेन मंदिर में प्रवेश मिलता है। तो काशी विश्वनाथ टेम्पल में दर्शन करने के बाद अब हम चल रहे हैं काल भैरव की तरफ, क्योंकि कहते हैं अगर आप काशी आए और काल भैरव का दर्शन नहीं किए तो आपकी ये यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो हमने काशी विश्वनाथ टेम्पल से 1.5 किलोमीटर का ये जो सफ़र है इसको हमने पैदल किया है। रास्ते में ऑटो मिले थे करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद, तो 500 मीटर रह गया था, तो हमने कहा ये भी अब हम पैदल ही चलेंगे। तो बस हम पहुंचने वाले हैं और आपको भी दर्शन कराने वाले हैं। वो काल भैरव को काशी के कोतवाल हैं, काशी के रक्षक माने जाते हैं। और जो भी कोई काशी घूमने के लिए आता है या फिर मोक्ष की प्राप्ति के लिए काशी में कदम रखता है तो सबसे पहले आके काल भैरव में दर्शन करता है और काल भैरव से परमिशन लेता है काशी में रुकने के लिए। तो काशी की शुरुआत अगर आप कहीं से भी करते हैं, आप काशी में आए हैं घूमने के लिए, तो सबसे पहले आपको काल भैरव आना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों को ये बातें पता नहीं है, तो वो आते हैं काशी विश्वनाथ में दर्शन करते हैं और हमारे शिवम शुक्ला की तरह काल भैरव को भी डिनाई कर देते हैं। कभी कभी सिर्फ दर्शन करके घर चले जाते हैं। आधे घंटे बाद यहाँ तक पहुँच गए हैं काल भैरव के मंदिर के सामने। जस्ट मंदिर आ चुका है। हम लोग का हमारा ब्लॉग देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं। तो फाइनली दर्शन हो गया हमारा। भीड़ थोड़ी ज़्यादा, तो अगर आप काशी आते हैं तो काल भैरव का दर्शन करने के लिए ज़रूर आना, क्योंकि काल भैरव के बिना काशी अधूरी है। तो आप यहाँ पे ज़रूर आना। काशी विश्वनाथ में दर्शन करने के बाद हम चले गए थे काल भैरव का दर्शन करने के लिए, और काल भैरव का दर्शन करने के बाद अभी हम जा रहे हैं लंका की तरफ। रास्ते में हमें फूड खाना था, तो हम आ चुके हैं, एक रेस्टोरेंट है और इसमें हमने ऑर्डर किया है 160 रुपीज़ का स्पेशल थाली है। तो अगर आप वाराणसी आ रहे हैं तो आपको 150 रुपीज़ 80 रुपीज़ से लेके 160 रुपीज़ में थाली सिस्टम के हिसाब से आपको कहीं भी खाना मिल जाएगा, तो आप कहीं भी खा सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको अपनी थाली दिखाता हूँ। ये सब्ज़ी मिली है, दाल मिला है, पनीर मिला है, ये चावल मिला है और ये रोटी मिली है, और वाटर बोतल अपने पैसों का है। तो आप इस तरह से ऑर्डर करके खा सकते हैं। तो फूड जो है टेस्टी फूड है। हमने लंच करने के बाद
डिसाइड किया कि अब हम चलेंगे केदार मंदिर, जो कि जहाँ पर हमने अभी लंच किया था उसी होटल के जस्ट बगल वाले रास्ते से ये रास्ता आता है। सकरी सी गलियाँ हैं इस तरह से। तो मेन रोड से करीब 200 मीटर हम पैदल चल के आए हैं इस केदार मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहाँ पर लिखा है केदार घाट। तो अभी आप मेरे पीछे केदारनाथ का मंदिर देख रहे हैं, और ऐसी मान्यता है कि अगर आप केदारनाथ उत्तराखंड में नहीं गए हैं तो काशी के इस केदारनाथ के मंदिर में आप आके दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। और मोस्टली यहाँ पर एकदम पीसफुल वाला इन्वायरमेंट है। अभी आप मेरे पीछे इतने सारे लोग देख लो, जहाँ पर यहाँ पे फॉरेनर भी आए हैं, तो इतने सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का नॉइज़ नहीं है। बहुत पीसफुल मंदिर है। और चलिए मैं आपको अंदर दर्शन करवाता हूँ। यत्रैव यत्रैव मनोमदीयं तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपं। यत्रैव यत्रैव मनोमदीयं तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको नंदी जी देखने को मिल जाएंगे। नंदी जी का आप दर्शन कर लीजिए यहाँ पर। और इसके बाद सांब सदा शिव नमो नमः। केदारनाथ के मंदिर के मैंने घाट के पीछे देखा तो यहाँ पे काफ़ी सारे कपल आए हुए थे, पीछे बैठे हुए हैं घाट पर। तो जैसे कि इफ़ यू आर कपल सो यू कैन गो विद देयर, क्योंकि यहाँ पर आपको पीस मिलेगा, जहाँ पर आप आराम से बैठ के 2 मिनट प्यार से बातें कर सकते हैं। केदारनाथ का मंदिर घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं दुर्गा माता मंदिर घूमने के लिए। और उसके लिए यहाँ पे मैंने ऑटो ले लिया है। 2 किलोमीटर होगा और 25-25 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लेके चल रहे हैं भैया। तो अभी हम खड़े हैं दुर्गा माता के मंदिर में। यहाँ पे माँ के 9 रूपों को दिखाया गया है, प्लस कुष्मांडा माता जो है यहाँ पर प्रॉपर रूप से विराजमान करती हैं। तो आप इस मंदिर को मिस बिल्कुल मत करना। और ये है मंदिर का परिसर, और ये है पूरा रेड कलर की माता का मंदिर। तो आप एक बार यहाँ पर भी दर्शन करने ज़रूर आएँ। सर्वव्यापी तू प्रचंड महाकाय, आदिशक्ती तू नरमुंड मालाधार, तुझ्या विना जीवनास अर्थ साकार। दुर्गा माता मंदिर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है तुलसी मानस मंदिर। तो अगर आप जब भी बनारस आ रहे हैं तो यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं उसकी टाइमिंग एक बार जरूर देख के आ रहना। अभी 4 बजने वाले हैं, और जो तुलसी मानस मंदिर है ये 4 बजे ओपन होता है। तो ये अभी जो क्राउड देख रहे हो आप, मंदिर खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद सब लोग अंदर दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो हम भी खड़े हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी देखो 4:03 हो चुके हैं और ये पूरी तरह से खुल चुका है, और एवरीवन गोइंग इनसाइड द टेम्पल। ऐसे ही इस टेम्पल के अंदर हम एंटर करते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी ग्रीनरी देखने को मिलेगी और काफ़ी सारे लोग इस टेम्पल को विज़िट करने के लिए आते हैं।
श्री सत्यनारायण भगवान जी का तुलसी मानस मंदिर है। और मैं गया था अभी एक टूर पर, तो वहाँ पर श्री सत्यनारायण जी की पहली पूजा हुई थी। तो उसके बाद ये दूसरा मंदिर है, मैं आपको इस मंदिर को चल के दिखाता हूँ अंदर से। राम 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 राम। तो मेन टेम्पल यहाँ पे है, अभी उसको ढक रखा है। फर्स्ट फ्लोर पर आपको ये एक्टिविटी देखने के लिए, जिसमें आपको कृष्ण लीला, बाल लीला और शंकर भगवान के बारे में सारी झांकियाँ बनाई गई हैं। तो आप 10 रुपये देकर यहाँ पर आकर फर्स्ट फ्लोर पर देख सकते हैं। बनारस के इस टूर में जिनको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको पता है कि मैं भी एक MNC कंपनी में जॉब करता हूँ और सैटरडे संडे में घूमने के लिए जाता हूँ और मेरा पैशन ही है ट्रैवल करना। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो अपने भाई को प्लीज़ सपोर्ट करें। हर हर महादेव।